यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। सबसे पहले श्लोक का शुद्ध उच्चारण सीखें। यह श्लोक है। श्लोक के शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे पहले आवश्यक है व्यंजन और स्वर को जुदा जुदा कर देने की। यही शांत राग रुचि भी। वैसे तो मैं शब्द विभेद कैसे करना आपको बतला ही चुका हूं। इसमें केवल दो ही पदों का यही शांत राग रुचि भी बस वापिस याद कराने के लिए मैं यहां पर आपको इसका शब्द विभेद करना सिखला रहा हूं। यही में यह जो है वह व्यंजन है और उस व्यंजन में ऐस यह जुड़ा हुआ स्वर है। स जो है उस स को र हो जाएगा और र का विसर्ग हो जाएगा। तो इस कारण से यह प्लस ऐस यानी कि यही। अगला जो पद है शांत राग रुचि भी। इसका शब्द विभेद इस प्रकार से होगा। श शांत में जो रहा श और इसमें जुड़ा हुआ जो आ के साथ में ही अनुस्वार है। तो अनुस्वार के रूप में जो है वो आन। यहां पर जो हलंत न है उसका हम अनुस्वार कर सकते हैं। नहीं तो इसका हम यूं भी हलंत लिखे हुए का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। श प्लस आन प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस आ ग प्लस अ र प्लस उ रु ची भी च प्लस ई रुचि भ हलन और इस स को र और र का विसर्ग हो जाता है तो रुचि भी। इस प्रकार से आगे भी आपको शब्द विभेद कर लेना है। अब हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। य में ऐस है तो स का विसर्ग हो गया तो यही शांत शांत श सही ढंग से बोलें। तालव्य श को तालव्य श की तरह बोलें। यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं त्रिभुवनै कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम
नहीं रूपमस्ति। रूप, र में जो ऊ है ना वो बड़ा है, तो हम लोग रूप नहीं बोल सकते, रूप। फिर से, यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापी तस त्रिभुवनै कललाम भूत तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आपने महसूस किया होगा इस रीति से बोलने पर व्यंजन का व्यंजन के ढंग से और व्यंजन के साथ में जो जुड़ा हुआ है स्वर, वह स्वर के तरीके से ही बोला जाता है। यह शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापी तस त्रिभुवनै कललाम भूत तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इस रीति से श्लोक को शब्द विभेद और शब्द विभेद के बाद में अपन लोग शुद्ध रूप से, कि हमारे सामने यह तो स्पष्ट हो गया कि इसमें व्यंजन कौन सा है और स्वर उस व्यंजन के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन है और कौन सा व्यंजन पूर्ण व्यंजन है। इस रीति से आप शुद्ध रीति से उच्चारण करें। अब आता हूं संधि विच्छेद। यही इस पद में कोई संधि नहीं है। शांत राग रुचि भी, इसमें भी कोई संधि नहीं है। परमाणु भी त्वम, विसर्ग के बाद में दंत्य त आने के कारण से विसर्ग के स्थान पर दंत्य स रखा, संधि हो गई परमाणु भिस्त्वम। और संधि विच्छेद करेंगे तो परमाणु भी त्वम। ऐसे ही निर्मापितः, निर्मापितः त्रिभुवन एक ललाम भूत। निर्मापितः त्रिभुवन एक ललाम भूत तावन्तः। तावंत के बाद में एव हमने रखा, विसर्ग हमने उड़ा दिए, क्योंकि विसर्ग के बाद में यदि जरूरत हो और यदि कोई स्वर आए तो हम उसका लोप कर सकते हैं। और यहां पर विसर्ग की हमको उपयोगिता नहीं थी तो हमने यहां से लोप कर सकते थे, हमने कर दिया। तावन्तः एव, यह मैंने संधि विच्छेद किए बिना बोला। तावन्त एव खलु ते अपि अणवः, ते अपि अणवः, तो तेप्यणवः। पृथिव्याम में कोई संधि नहीं है। यत ते, यत ते, इसमें यत अलग है ते अलग है, दोनों को जोड़ दिया तो यत ते समानम
अपरम। संधि विच्छेद करेंगे समानम अपरम की, तो समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, रूपम अस्ति, रूपमस्ति। इस रीति से संधि विच्छेद, यानी कि ये जो अक्षरों का आपस में जोड़ान है, जो एक शब्द से दूसरा शब्द जोड़ा गया है व्याकरण के नियम के अनुसार, वह हमने विच्छेद अलग अलग करके भी आपको बतलाया। इस रीति से संधि विच्छेद को समझने के बाद छंद के हिसाब से अपने को रागबद्ध लयबद्ध गाना थोड़ा सा सरल हो जाता है। आज इतना ही। कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा, 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 कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा। तुम ही माता पिता हो मेरे, तुम ही बंधु सखा हो मेरे, तुम ही माता पिता हो मेरे, तुम ही बंधु सखा हो मेरे, तुम बिना यहाँ कौन है मेरा, तुम बिना यहाँ कौन है मेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा। तुमने ही ये जीवन दिया है, जीने को क्या क्या न दिया है। तुमने ही ये जीवन दिया है, जीने को क्या क्या न दिया है, कैसे शुक्रिया करूं मैं तेरा, कैसे शुक्रिया करूं मैं तेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा। तुझको अपने सामने पाऊं, तुझको अपने सामने पाऊं, तेरे चरणों में मिल जाऊं, तेरे चरणों में मिल जाऊं। जब अंत समय हो मेरा, जब अंत समय हो मेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा, कहाँ जाऊं छोड़ दर तेरा।